जब माताएं अपने पति की सेवा ज्यादा करने लग जाए ना, अचानक, रोज करें तो कोई बात नहीं, रोज करें तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक पति की सेवा ज्यादा बढ़ जाए, गर्मा गर्म फुल्का आने लगे, घी में चुपड़ा हुआ, बढ़िया बढ़िया दाल हो, साथ चटनी हो और पापड़ हो और रायता भी हो, तो पति को खुश नहीं होना चाहिए। पत्नी की अचानक सेवा देख करके पति को खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? बोलिए, ब्याज की शर्त वसूलेगी। हाँ, और जब कहीं अपने मापे जाना हो ना, आपकी भाषा में मापे, हम कहते हैं मायके, हाँ मायके, लेकिन आप क्या बोलते हो? मापे। हाँ, ससुराल को क्या बोलते हैं? सौरे। हाँ, तो अपने मायके जाना हो, मापे जाना हो, तब तो पतिदेव की सेवा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि जाना है ना, तो दाम भी चाहिए, सूट भी चाहिए बढ़िया, और जाना भी है, आज्ञा भी चाहिए, तो सेवा बढ़ जाती है। अब भगवान ने विचार किया, अरे आज सती को क्या हुआ, अचानक ही मेरी सेवा कर रही है, मेरे चरण दबा रही है। कोई बात नहीं, दबाने दो, ये मौका बार बार नहीं आता है, बाद में पूछूंगा, दबाने दो। और सुबह से लेकर शाम तक सती भगवान शिव के चरण दबाती रही। भगवान शिव हिले ही नहीं, समाधि खुली ही नहीं। पूरी रात हो गई महाराज, पूरी रात हो गई। अब 24 घंटे हो गए सती को भगवान शिव के चरण दबाते दबाते। अब तक तो सती जी सेवा कर रही थी, पतिदेव की समाधि खुले, और अब गुस्से में आई। जब कोई जोर जोर से दबाने लगे ना, तो समझना या तो थक गया है, या फिर ये कहता है कि ये चाहता है कि महाराज जी मना करें और जा। एक कोई संतों के चरण दबा रहा था, कोई सेवक संतों के पैर दबा रहा था, तो पैर दबाते दबाते संतों ने पूछा, भैया तुम कितने भाई हो? पैर दबाते दबाते संतों ने पूछा उससे, सेवक से, कि तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा, महाराज 2 भाई हैं। अच्छा, फिर चरण दबते रहे। महाराज रात के 11 बज गए। अब संत ना मना करे और वो भी हटे ना। वो सेवक कहे कि ये कहें तो मैं सेवा छोड़ूं, और संतों को तो आनंद, वो क्यों मना करें दबाते। रात के 12 बज गए। संतों ने फिर पूछ दिया, अरे दोबारा बताना, मैं भूल गया, तुम कितने भाई हो? कितने भाई हो? तो बोला, महाराज पहले 2 थे, अब 1 ही है। पहले 2 थे, अब 1 ही। क्यों? बोले, मुझे तो आप छोड़ोगे नहीं, मुझे तो मारे डालोगे आप, पैर दबा दबा के। अब देखो ना, 12 बज गए हैं, आप मना ही नहीं कर रहे, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो 1 ही बचा ना। तो सेवा जब तक भाव से होती रहे तब तक सेवा रहती है, और वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुश्किल है। तब सती और जोर से, और जोर जोर से दबाने लगी। भगवान से बोले हाँ अब अच्छा है, तब से आराम से दबा रही थी ना, तो अच्छा, अब आनंद आ रहा है, दबाओ। अब तो महाराज फिर शाम हो गई, दूसरा दिन भी खत्म हुआ। तब प्रत्येक पत्नी को अपने पति की कमजोरी का पता होता है कि इनको दर्द कहां पर है, इनको कहां दर्द होता है। फिर तो वही दर्द वाली जगह दबाती। और भगवान से, देवी क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आज 2 दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते करते, उठते ही नहीं, अब तो उठ जाओ। हाँ ठीक है, देवी सब ठीक तो है ना? हमारे कैलाश पर सब आनंद मंगल तो है? हमारा परिवार सब कुशल तो है? सती बोली,
मैं भी कुशल हूँ, हमारा परिवार भी कुशल है, हमारे कैलाश पर आनंद है, सब ठीक ठाक है। लेकिन आपको मालूम है क्या? आप तो बस समाधि में बैठे रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? बोले हमें क्या पता है, आपको कुछ पता हो तो आप बताओ। सती बोली कि मेरे यहां नहीं, और मेरे पिता के यहां ऐसा भी नहीं। कितनी बढ़िया बात, कितने भाव से सती ने अपने पति को बताया कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। वेद व्यासी की वाणी, संस्कृत भाषा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी। कि प्रजापते ते ससुरस्य, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ, ते ससुरस्य तुम्हारे ससुर जी के यहाँ क्या यज्ञ महोत्सवाकिल। महाराज तुम्हारे जो ससुर जी है ना, दक्ष जी, हाँ, तो उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। और उस यज्ञ में सब देवता अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर वहां पहुंच रहे हैं। तो पतिदेव हम भी चलें, आप भी चलो। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए और बोले देवी जी हम जाते तो जरूर, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है, हमें बुलावा नहीं आया है। हाँ, अब बिना बुलाए हम कैसे जाएं, कैसे जाएं? हाँ? सती जी बोली भोलेनाथ आपने ही मुझे एक दिन कथा में सुनाया था, आपने ही मुझे बताया था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। यदि इन जगह से कोई बुलावा आता है तो अच्छी बात है, यदि बुलावा ना आए तो इन जगहों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? सबसे पहली जगह है अपने गुरु के यहाँ। अपने गुरु के यहाँ बुलावे के लिए ना बैठे कि गुरुजी के यहाँ से बुलावा आएगा या गुरुजी फोन करेंगे तभी जाएंगे। यदि गुरुजी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है और आपको सूचना मिल गई है तो आपको बिना बुलाए जाना चाहिए, ये मर्यादा है। हाँ? दूसरा स्थान है अपने पति के यहाँ या अपने पिता के यहाँ।